जय हिंद, वंदे मातरम। भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। भाई और बहनों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा की गई है और कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत आपके दैनिक जीवन पर और आपके जेब पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई घर खरीदना चाहते हैं तो अब आपको सरकार की इस स्कीम से आसानी से मिलेगा लोन। कैसे करना है आवेदन, क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, पूरी जानकारी, पूरी गाइडलाइन आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। और आपको बता दें कि इस राज्य में 23 नवंबर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। इन नियमों का करना होगा सख्ती से पालन। पूरी खबर क्या है, पूरी जानकारी क्या है, आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग हवाई यात्रा या रेल यात्रा करने जा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए राहत की खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। पूरी खबर आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि रिपब्लिक टीवी न्यूज चैनल के अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। पूरे देश में है खुशी की लहर, हर तरफ है खुशी का माहौल। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की हुई हार, और अब आगे क्या होगा, पूरी खबर, पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताई जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, सरकार ने वैक्सीन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कब आएगी कोरोना वैक्सीन, किस दिन लॉन्च होगी और क्या होगी कीमत और किन लोगों को दी जाएगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ अगर आप 2 पहिया वाहन खरीदना चाह रहे हैं या खरीदने वाले हैं तो अभी सबसे अच्छा मौका है। इस त्योहार में खरीदने पर आपको मिलेगी 40,000 से 50,000 रुपए तक की छूट। किस कंपनी की कौन सी गाड़ियां हो गई है सस्ती, पूरी खबर, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो कुल मिलाकर भाई और बहनों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो अगर आपने मिस कर दी तो भाई और बहनों आपका बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। इसी के साथ साथ बता देना चाहते हैं, हमारे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, जिसके अंतर्गत आप लोग जीत सकते हैं एक 4G स्मार्टफोन। बस आप लोगों को जो वीडियो में बीच में सवाल पूछा जाएगा उसका आप लोगों को जवाब देना है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और जवाब क्यों दे रहे हैं उसकी वजह बतानी है अपना मोबाइल नंबर के साथ, और इस वीडियो को अभी लाइक कर देना है। बस इतना सा करना है और 15 नवंबर को गिव अवे विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा, इसलिए आप आज की इस वीडियो को कतई मिस मत कीजिएगा। और साथ ही साथ आप अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो बिना समय नष्ट किए चलिए हम सबसे पहली खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि इन राज्यों में 23 नवंबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। इन नियमों को करना होगा सख्ती से पालन। जी हाँ भाई और बहनों, आपको बता देना चाहते हैं कि 23 नवंबर से कक्षा 9वीं व 12वीं की कक्षाएं एक बार फिर से शुरू होंगी, और साथ ही फाइनल ईयर के छात्रों की कक्षाएं भी 23 नवंबर से फिर से शुरू होंगी। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से सब चीज अपनी जगह से रुक गई थी, लेकिन अब फिर से जिंदगी पटरी पर आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में बहुत सी जगहों पर स्कूल नए नियमों के साथ खुल रहे हैं, और अब इसी बीच खबर आ रही है कि दिल्ली के साथ साथ उत्तर और दक्षिण भारत में भी 23 नवंबर से स्कूल और कॉलेज खोलने की योजना बनाई जा रही है। और साथ ही ख्याल रखा जाएगा कि किसी भी बच्चे की सेफ्टी के साथ कुछ ना हो। भारत सरकार की ओर से जारी सभी कोरोना नियमों का पालन भी किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। सबसे पहले जो नियम निकल के आता है, जो सबसे पहली गाइडलाइन है, वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजना है तो इसके लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य होगी। बिना माता पिता की सहमति के अगर माता पिता नहीं चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहे तो वो बिल्कुल, इसमें स्कूल वालों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से निर्भर करता है माता पिता के ऊपर कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं कि नहीं। तो ये सबसे मुख्य कारण है। अब जो स्कूल और कॉलेज को दोबारा खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ नियम है, उनका विशेष तौर पर पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा आदेश आया है। तो क्या है वो नियम, हम आपको बता देते हैं। पहला है कि स्कूल में एक थर्मल गन, सैनिटाइजर, साबुन की व्यवस्था करनी होगी। कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्कूल में बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग में ही की जाएगी। और बाकी कुछ नियम इस प्रकार है कि ऑड इवन फॉर्मूले के तहत छात्र स्कूल में आएंगे। स्कूल में सामूहिक प्रार्थना और सामूहिक एक्टिविटी पर फिलहाल रोक होगी। स्कूल में खत्म या शुरू होने पर कक्षाओं को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। स्कूल कॉलेज के आसपास मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो, यह जरूरी होगा। छात्रों को फिलहाल अपने निजी साधन से ही स्कूल आना जाना पड़ेगा। जी भाई बहनों, ये सारे नियम है जो भी स्कूल और कॉलेज दोबारा से खुलने जा रहे हैं उनको इन नियमों का पालन करना होगा। भारत सरकार के अंतर्गत ये नियम बनाए गए हैं और इन्हीं नियमों के तहत ही स्कूल और कॉलेजों को दोबारा से खोला जाएगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब ये खबर को आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है भाइयों बहनों कि एक बार फिर से सच्चाई की जीत हुई। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। हर तरफ खुशी की लहर, पूरे देश में मच गया शोर। जी हां भाइयों बहनों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लगभग 5 घंटे की जबरदस्त सुनवाई के बाद अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पहले ही इस मामले में फटकार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस को आदेश दिया है कि वह अंतरिम जमानत की औपचारिकता पूरी करने के बाद अर्नब को रिहा कर दे। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब व 2 अन्य लोग फिरोज व नीतीश शारदा की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। अर्नब की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हमें हाईकोर्ट का संदेश देना ही होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी जेल से निकलने के बाद बहुत ज्यादा उत्साहित थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद दिया और पूरी जनता के सामने भारत माता की जय हो के नारे
नारे भी लगाए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने उनकी रैली बहुत लंबे समय तक गई और वो बहुत लंबे समय तक उत्साहित रहे, वो चिल्लाते रहे भारत माता की जय हो। उसके बाद दोस्तों वहां से अपने स्टूडियो गए, डायरेक्ट रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो। वहां जाके उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ बातचीत की, सभी पत्रकारों को धन्यवाद दिया और पूरे देश को धन्यवाद दिया कि वो सच्चाई के साथ खड़े रहे और उन्हें आखिरकार अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल ही गई। दोस्तों अब महाराष्ट्र सरकार के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार अब बहुत दबाव में आ चुकी है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो कि अवैध था। बिना किसी वजह के उन्होंने अर्नब गोस्वामी को जबरदस्ती गिरफ्तार किया, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत ज्यादा फटकार लगाई है महाराष्ट्र सरकार को और उद्धव ठाकरे सरकार को डायरेक्ट नोटिस देते हुए कहा है कि आप इसका जवाब दीजिए। अर्नब गोस्वामी ने भी बाहर आते ही सीधा निशाना साधा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर और उद्धव सरकार पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने बिना किसी सबूत के अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया और उसे बुरी तरीके से 8 दिन प्रताड़ित किया। तो दोस्तों ये बहुत लंबा समय था, अब जाके अर्नब गोस्वामी को रिहा कर दिया गया है। और दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या होता है। महाराष्ट्र सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है और दोस्तों इसका खामियाजा अब उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन पर बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकार ने शुरू की बड़ी तैयारी, ऐसे लगेगा सबको टीका। जी हाँ भाई और बहनों, बता देना चाहते हैं कि जानलेवा कोरोना महामारी से परेशान दुनिया के लिए आखिरकार एक राहत बड़ी खबर मिली है। देश और दुनिया में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज और सप्लाई को लेकर तेजी से काम होने लगा है। वहीं भारत में भी केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी राज्यों ने अपने स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट भी बनने लगी है जिनमें सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह वैक्सीन बिल्कुल फ्री होगी। इसके लिए एक ऐप की भी तैयारी की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश में वैक्सीन के स्टोरेज की बड़ी स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के आदेश पर सभी राज्य उचित संख्या में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर रहे हैं। इनमें केंद्र सरकार भी राज्य सरकार की मदद कर रही है। देश में वैक्सीन के स्टोरेज की बड़ी स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के आदेश पर सभी राज्य उचित संख्या में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियां फाइजर और बायोटेक का कहना है कि वो इस साल के अंत तक 5 करोड़ वैक्सीन का डोज सप्लाई कर देंगी और 2021 के आखिर तक 1.5 अरब डोज की सप्लाई का लक्ष्य है। हर व्यक्ति को वैक्सीन की 2 डोज लगेगी, यानी इस साल के आखिर तक 2.5 करोड़ लोगों को, जबकि अगले साल तक 65 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग जाएगा। तो दोस्तों ये कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी थी, एक बहुत बड़ी राहत खबर आई है। तो दोस्तों इस खुशखबरी पर एक लाइक तो जरूर बनता है, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। अब अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी जीत की बधाई। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? क्या नीतीश कुमार फिर से संभालेंगे बिहार की सरकार या कोई और बनेगा मुख्यमंत्री? जी हाँ भाई और बहनों, आपको बता देना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के गांव, गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार, हर वर्ग ने एनडीए को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भाजपा को जिताया है। मैं बिहार के हर नागरिक को फिर आश्वस्त करता हूं कि इस बार हर व्यक्ति, हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हम पूरे संपूर्ण से निरंतर काम करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के युवा साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया दशक बिहार का होगा और आत्मनिर्भर बिहार उसका रोड मैप है। दोस्तों जेडीयू और भाजपा सरकार ने महागठबंधन करके बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत तो प्राप्त कर ली, लेकिन दोस्तों अब मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए इस पर गहमा-गहमी चल रही है। भाजपा सरकार और जेडीयू सरकार के सभी विधायक दलों के साथ बैठक की जा रही है और यह तय किया जा रहा है कि अब किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। उन्होंने पहले भी कह दिया था, क्योंकि उन्होंने 15 साल मुख्यमंत्री का पद संभाला है। अब देखा जा रहा है कि कौन सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है जो मुख्यमंत्री बन सकता है, उसके नाम पर मुख्यमंत्री का मुहर लगाई जाएगी। दोस्तों इस पर अभी जेपी नड्डा और अमित शाह ने कोई बात अभी नहीं कही है, लेकिन इस पर अभी भी बहस चल रही है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब जो लोग रेल यात्रा करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रेलवे ने इन राज्यों के लोगों को दिया दिवाली का ये बड़ा तोहफा। आसान हो जाएगा अब सफर करना। आपको बता दें कि ट्रेनों की संख्या कम होने पर भी भीड़ अधिक हो गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। ट्रेन अधिक रहने पर भीड़ कम हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने इस बार दिवाली के मौके पर पश्चिम भारत के लोगों को एक खास तोहफा दिया है। त्योहारों के दौरान लोगों का सफर पहले से भी ज्यादा आसान हो जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 11 नवंबर से 690 सब अर्बन ट्रेनों को चलाने की शुरुआत की जाएगी। यह सेवा मार्च से बंद थी, जब कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। आपको बता दें भाइयों बहनों कि इससे यात्रियों की सुविधा बेहतर होगी और लोगों के लिए सुगम यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की सेवाओं को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। जो लोग पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं या पश्चिम क्षेत्रों में जाना चाहते हैं
उन लोगों के लिए अब नई ट्रेनों का इंतजाम किया गया है और भी बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं जिनके साथ आप यात्रा करके अपने शहर जा सकते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है उन सभी दर्शकों के लिए जो लोग ऑनलाइन वेब सीरीज और मूवीज देखते हैं। आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो अब नहीं दिखा पाएंगे आपत्तिजनक फिल्में और वेब सीरीज, सरकार से लेनी होगी इजाजत। आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार समेत सभी ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अब सरकार शिकंजा कसने जा रही है। अब यह सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे, मतलब आपत्तिजनक ऑनलाइन फिल्में और वेब सीरीज पर रोक लग सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से ओटीटी प्लेटफॉर्म बेस्ट डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर निगरानी रखी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में एक फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ऐसे में ऑनलाइन फिल्में और वेब सीरीज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आएंगी। इस बारे में बीते सप्ताह आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया था। सरकारी आदेश के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो सीधे तौर पर फिल्में और वेब सीरीज को रिलीज नहीं कर पाएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म को बॉलीवुड फिल्मों की तरह सरकार से रिलीज से पहले इजाजत लेनी होगी, मतलब सरकार एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करेगी, इसके बाद ही फिल्में को रिलीज किया जा सकेगा। साथ ही सरकार की तरफ से फिल्मों की ग्रेडिंग भी दी जाएगी, मतलब किस उम्र के लोग कौन सी फिल्म देख पाएंगे इसका पैमाना भी तय किया जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा अगर सरकार चाहे तो आपत्तिजनक सीन्स को हटा सकेगी या एक तरह से सेंसर बोर्ड की तरह काम कर सकता है। बता दें कि भारत में अभी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोई नियम या फिर रूल रेगुलेशन नहीं मौजूद है, पर अब इसके बाद नियम कानून होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसे ऑनलाइन वेब सीरीज पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए या नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूलें। भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहते हैं कि हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय फ्लाइट कोविड-19 महामारी के बाद से अपने पहले की क्षमता के 7% यात्रियों के साथ ही उड़ान भर सकती है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए यह आदेश 24 फरवरी 2021 तक लागू रहेगा। मंत्रालय ने 2 सितंबर को आधिकारिक आदेश जारी कर विमान कंपनियों से इस संबंध में सूचना दे दी थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया था कि आदेश कब तक प्रभावी रहेगा। मंत्रालय ने 26 जून को आदेश जारी कर घरेलू विमान कंपनियों को अधिकतम 45% यात्री क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी थी। और आपको बता दें कि इसके साथ ही 24 फरवरी 2021 के बाद से जो 7% लोगों की विमान में रखने की जो क्षमता है उसको बढ़ा दिया जाएगा, उसे 100% कर दिया जाएगा। तब विमान के दाम भी बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, क्योंकि अब विमान यात्रा करने के दाम को जो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था उसे भी अब कम कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है। जो भी अब विमान यात्रा करने वाले हैं 24 फरवरी 2021 के बाद से, तो वो अब कम दाम में विमान यात्रा कर पाएंगे, जिस दाम पे वो पहले विमान यात्रा किया करते थे। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। भाइयों बहनों, आपको बता दें कि देश के 8 लाख बैंक कर्मचारियों का वेतन 15% बढ़ेगा, नवंबर में होगा लागू। जी हां भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहते हैं कि बैंक कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिल गया है। आज देश के लाखों बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात की खबर सामने आई है। करीब 8.5 लाख से अधिक बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15% की वृद्धि होगी। यह वृद्धि नवंबर में लागू हो जाएगी। इन कर्मचारियों में से अधिकतम सरकारी बैंकों के हैं। आपको बता दें कि भारतीय बैंक संघ से अनुमति मिल गई है। बुधवार को हुए फैसले के तहत यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2020 से प्रभावी मानी जाएगी। बुधवार को हुए समझौते के तहत वेतन में 15% की वृद्धि का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है उन सभी लोगों के लिए जो बैंक में काम करते हैं या सरकारी बैंकों में काम करते हैं, सरकारी बैंक कर्मचारी है, उन लोगों के वेतन को 15% से ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तो ये दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ी खुशखबरी इन सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, इसलिए अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि सरकार की इस स्कीम से आसानी से मिलेगा 40 लाख रुपए तक का लोन। इन दस्तावेजों के साथ आप भी कर सकते हैं आवेदन। भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहते हैं कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत ECLGS स्कीम को लॉन्च किया था, जो अक्टूबर अंत तक लागू थी। अब इस स्कीम को 30 नवंबर 2020 तक या फिर 3 लाख करोड़ रुपए की रकम स्वीकृत होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि जो लोग अभी तक इस स्कीम से लोन के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें अब इसका लाभ मिलेगा। इस स्कीम के तहत 4 वर्षों के लिए लोन प्रदान किया जाता है। तो भाइयों बहनों, आपको बता दें, अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं या फिर आप अपना कोई बिजनेस या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम के तहत आप लोन ले सकते हैं भारत सरकार से 40 लाख रुपए तक का, और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक खबर बता दें दोस्तों, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा काम की हो सकती है। दिवाली पर खरीदे इन कंपनियों के 2 पहिया वाहनों को 40,000 से 50,000 रुपए तक की मिलेगी छूट। जी हाँ भाइयों बहनों, बता देना चाहते हैं कि अगर आप भी इस दिवाली पर नई मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे शानदार मौका है। दरअसल दिवाली से पहले सभी बड़ी कंपनियां अपने वाहनों पर भारी छूट दे रही है। बजाज, हीरो, टीवीएस और होंडा की बाइक्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, यानी बचत करने के लिए अच्छा मौका है। आज हम आपको ऐसी मोटरसाइकिल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर आपको बम्पर ऑफर मिलेंगे। आप अपने बजट के हिसाब से इनमें से कोई भी बाइक खरीद सकते हैं। पहली है बजाज प्लेटिना 110 सीसी। बजाज ऑटो अपनी बजाज प्लेटिना 110 बाइक पर 2,800 रुपए तक
की छूट दे रही है। इसके अलावा ग्राहक इस मोटरसाइकिल को 7,226 रुपए की आकर्षक डाउन पेमेंट पर घर ले जा सकते हैं। इस बाइक पर ग्राहकों को 6% की ब्याज दर पर फाइनेंस का विकल्प भी मिल रहा है। दूसरी गाड़ी है हीरो सुपर स्प्लेंडर। अगर आप बजाज स्प्लेंडर खरीदना चाहते हैं तो आपको इस बाइक पर 3100 रुपए तक का फेस्टिव कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें 2100 रुपए का कैश डिस्काउंट और 1000 रुपए का एक्सचेंज टॉप अप शामिल है। इसके अलावा ग्राहक इस बाइक को 4,999 रुपए की शुरुआती डाउन पेमेंट पर घर ले जा सकते हैं। अगली बाइक है पल्सर 125 नियॉन। अगर आप पल्सर 125 नियॉन या पल्सर 125 स्प्लिट सीट बाइक इस त्योहार सीजन में खरीदते हैं तो आपको सीधा 3000 रुपए तक का फायदा हो सकता है। कस्टमर्स इस मोटरसाइकिल को 8,580 रुपए की आकर्षक डाउन पेमेंट पर घर ले जा सकते हैं। इसके अलावा सभी पल्सर मॉडल्स के फाइनेंस पर 12,000 रुपए तक की बचत का ऑफर है। अगली गाड़ी है टीवीएस स्पोर्ट। अगर आप चाहे तो इस त्योहारी सीजन टीवीएस स्पोर्ट बाइक घर ला सकते हैं। आप मात्र 11,000 रुपए की डाउन पेमेंट से इसे खरीद सकते हैं। इस पर 100% लोन की सुविधा भी दी जा रही है। अगली गाड़ी है होंडा CB350। होंडा की नई रेट्रो मोटरसाइकिल होंडा SCB350 पर ग्राहकों को 45,000 रुपए तक की बचत का ऑफर मिल रहा है और कस्टमर इस मोटरसाइकिल की ऑनलाइन कीमत पर 100% तक का फाइनेंस पा सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी गाड़ियां हैं अलग अलग कंपनी के जिस पर आपको कुल मिलाकर 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अब आती है गिव अवे की बारी। आप लोगों को बस इतना सा बताना है भाइयों बहनों कि भारत सरकार जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाती है उनमें से किस सरकारी योजना से आप लोगों को अपने दैनिक जीवन में फायदा हुआ है, किस सरकारी योजना ने आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपना जवाब बता दे। जिसका भी आंसर हमारी टीम को पसंद आएगा वो जीतेगा एक सैमसंग का 4G स्मार्टफोन। 10 नवंबर को गिव अवे विनर का नाम बताया जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में कल की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।